एवरीवन, दिस इज़ मोहम्मद तारिक। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश एनसीईआरटी क्लास 7th हनी कॉम बुक का नवा चैप्टर अ बाइसिकल इन गुड रिपेयर। तो इस चैप्टर के राइटर हैं जेरोम के जेरोम। बहुत ही ह्यूमरस चैप्टर है, बहुत ही आपको मज़ा आने वाला है, इंटरेस्टिंग है। तो आइए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि ये चैप्टर काफ़ी लॉन्ग है। राइटर ने भी इसको दो पार्ट में, देखिए पहला पार्ट यहाँ से शुरू हो रहा है, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। तो हमने भी इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। इस वीडियो में हम सिर्फ इसके पहले पार्ट को देखेंगे, यानी यहाँ तक पढ़ेंगे। यहाँ से दूसरे वीडियो में हम पढ़ेंगे। आइए अब इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ पर देखिए एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन है। उस शॉर्ट इंट्रोडक्शन से भी पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल लर्न वेल विद तारिक सर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। हमारा ये चैनल क्लास 6 की हनी सकल, क्लास 7 की हनी कॉम, क्लास 8 की हनी ड्यू एंड क्लास 9 की बिहाइव एंड मोमेंट, क्लास 10 की फर्स्ट फ्लाइट एंड फुटप्रिंट्स विदाउट फीट के सारे चैप्टर्स का कंप्लीट हिंदी एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करता है आपको। तो हमारे इस चैनल को आप अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, अपने यंगर ब्रदर को भी सजेस्ट कर सकते हैं कि वो हमारे इस वीडियो को देखें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, बहुत ही सरल और आसान ज़बान में, भाषा में हमने सारे चैप्टर्स को एक्सप्लेन किया है। तो आइए इस चैप्टर को भी देख लेते हैं। If you wish to go on long bicycle ride, the bicycle should be in good condition. ओके, तो ऑब्वियस है कि अगर आप किसी लॉन्ग बाइसिकल राइड पर जाना चाहते हैं, दूर तक साइकिल चलाकर जाना चाहते हैं, आपकी विश है, आपका डिज़ायर है, तो साइकिल गुड कंडीशन में होनी चाहिए, अच्छे से रिपेयर होनी चाहिए, हवा उसमें हवा हो, उसके बाकी सीट्स उसकी कंफर्ट हो, और उसका जो हैंडल है वो भी फिट हो, सब सारी चीज़ें उसकी बिल्कुल फिट होनी चाहिए। इफ़ पॉसिबल एन एक्सपर्ट मैकेनिक शुड ओवरहॉल इट। अगर हो सके, अगर संभव हो, मुमकिन हो, तो किसी एक्सपर्ट मैकेनिक से इसको रिपेयर करा लो, इसको अच्छी तरीके से दिखा लीजिए। बट वॉट हैपन्स इफ़ द मशीन हैज़ अ व्हील ऑफ इट्स ऑन। लेकिन क्या होगा अगर जो मशीन है, जो साइकिल है, वो अपनी ज़िद पर अड़ जाए। एंड द मैकेनिक नोज नेक्स्ट टू नथिंग। और जो मैकेनिक है उसे कुछ पता ना हो कि साइकिल के बारे में क्या करना है, उसे कैसे बनाना है, कैसे खोलना है, क्या करना है, या खोल दिया तो उसको अब पैक कैसे करना है, दोबारा उसको बैक पुट बैक कैसे करना है, ये कुछ भी ना पता हो, तो वो क्या करेगा। इस चैप्टर को पढ़ते हैं और बहुत ही मज़े लेकर पढ़ते हैं क्योंकि ये बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है। A man I knew proposed one evening we should go for a long bicycle ride together on the following day and I agreed. एक आदमी जिसे मैं जानता था, proposed means प्रस्ताव रखना, पेशकश करना, उसने मेरे साथ प्रस्ताव रखा मेरे सामने एक शाम को कि we should go for a long bicycle ride together, कि हमें एक साथ long bicycle ride पर जाना चाहिए on the following day. Following means आगे, अगले दिन, आने वाले दिन में। एंड आई एग्रीड, मैंने सहमति जतला दी कि हाँ ठीक है चलेंगे। आई गॉट अप अर्ली फॉर मी, और मैं उस दिन सवेरे उठा। आई गॉट अप अर्ली, सवेरे उठा, फॉर मी मीन्स ये मेरे लिए सवेरा था। इसका मतलब ये है कि वो रोज़ाना और लेट उठता था, इसलिए वो कह रहा कि फॉर मी, ये आज का दिन मेरे लिए सवेरा था। आई फाउंड एन एफर्ट, आई मेड एन एफर्ट, मैंने कोशिश की, मेहनत की तैयारी करने के लिए। एंड वॉज प्लीज्ड विद माई सेल्फ, और अपने आप को लेकर मैं बहुत ही ज़्यादा ग्लैड था, हैप्पी था, बहुत ही ज़्यादा खुश था। ही केम हाफ एन आवर लेट, वो जो आदमी था जिसने प्रस्ताव रखा था बाइसिकल राइड पर जाने के लिए, वो आधे घंटे लेट आया। आई वॉज वेटिंग फॉर हिम इन द गार्डन, मैं उसका इंतज़ार गार्डन में बैठा कर रहा था। इट वॉज अ लवली डे, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिन था, लवली था, ब्यूटीफुल डे था। ही सैड दैट्स अ गुड लुकिंग मशीन ऑफ योर्स, अरे ये आपकी मशीन, आपकी साइकिल तो बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही गुड लुकिंग है, अच्छी दिख रही है। हाउ डज इट रन, ये कैसे चलती है। ओ लाइक मोस्ट ऑफ देम, आई आंसर्ड, मैंने कहा जैसे और साइकिल चलती है और मशीन चलती है, इसी तरीके से ये भी चलती है। लाइक मोस्ट ऑफ देम मतलब दूसरी साइकिलों की तरह। इजिली इनफ इन द मॉर्निंग, बहुत आसानी से चलती है, काफ़ी अच्छी चलती है मॉर्निंग में। गोज अ लिटिल स्टिफली आफ्टर लंच, लेकिन लंच के बाद थोड़ा सा स्टिफ हो जाती है, यानी सख्त चलती है, थोड़ा मुश्किल से चलती है।
ही कॉट होल्ड ऑफ इट, उसने उसको पकड़ लिया, यानी साइकिल को पकड़ा। कहाँ से? बाय द फ्रंट व्हील, आगे वाले पहिए से। एंड द फोक, फोक आप जानते हो, चमचा जिसे बोलते हैं। इस तरह का एक साइकिल में एक वो होता है, ये यहाँ से 2 हिस्से में बंटती है, या आप इस तस्वीर में भी देख सकते हैं कि यहाँ देखिए, ये जो आगे का ये हिस्सा है इसी को फॉक बोलते हैं। ये जो फॉक है, ये इस हिस्से को फॉक बोलते हैं। तो वहाँ से उसने उस साइकिल को पकड़ लिया। ओके, एंड शुक इट वायलेंटली, और बहुत बुरी तरीके से उसने उसको हिलाया। आई सेड डोंट डू दैट, यू विल हर्ट इट, मैंने कहा कि अरे ऐसा मत करो, यू विल हर्ट इट, तुम उसको ख़राब कर दोगे। साइकिल को हर्ट होगा मतलब वो ख़राब हो जाएगी। आई सेड नॉट सी वाई ही शुड शेक इट, मुझे समझ में नहीं आया। आई डिड नॉट सी, मुझे समझ में नहीं आया कि वो उसके हिला क्यों रहा था, क्यों उसे शेक कर रहा था साइकिल को। इट हैड नॉट डन एनीथिंग टू हिम, साइकिल ने तो उसके साथ कुछ नहीं किया था। बिसाइड्स इफ ही वॉन्टेड शेकिंग, आई वॉज द प्रॉपर पर्सन टू शेक इट, उसने कहा कि इसके अलावा अगर, बिसाइड्स मीन्स अलावा, इसके अलावा अगर उसे हिलाने की ज़रूरत थी भी तो आई वॉज द प्रॉपर पर्सन, मैं प्रॉपर आदमी था, मैं सबसे सही आदमी था कि मैं उसको हिलाऊं, मैं उसको शेक करूं। आई फेल्ट मच एज आई शुड हैड स्टार्टेड वेकिंग माई डॉग, मुझे वैसा ही महसूस हुआ, मैंने वैसा ही फील किया कि जैसे वो मेरे डॉग को वैक कर रहा, वैक मीन्स बीट, मार रहा हो। अगर वो मेरे कुत्ते को मारता तो मैं कैसे फील करता, ऐसे ही मैं फील कर रहा था जब वो मेरी साइकिल को हिला रहा था, शेक कर रहा था। ही सेड दिस फ्रंट वोबल्स, वोबल्स मीन्स डगमगाना, लड़खड़ाना। तो उसने कहा कि इसका जो फ्रंट व्हील है, आगे का जो पहिया है, वो वोबल कर रहा है, लड़खड़ा रहा है। मूव अनस्टेडली फ्रॉम साइड टू साइड, ये देखिए जिसको हम कहते हैं कि डायल मारना, तो डायल रहा था। आई सेड इट डजंट इफ यू डोंट वोबल इट, मैंने कहा कि वो वोबल करेगा ही नहीं अगर तुम उसको वोबल नहीं करोगे, बस तुम उसको हिला रहे हो, उधर का उधर कर रहे हो, तो तू वोबल करेगा ही। इट डिडंट वोबल, वो वोबल नहीं कर रहा है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, और तथ्य ये है, सही बात तो ये है, हकीकत ये है, नथिंग वर्थ कॉलिंग अ वोबल, और ये इतना भी ज़्यादा नहीं हिल रहा है, इतना भी ज़्यादा वो शेक नहीं कर रहा कि तुम उसको वोबल कहो। वोबल का मतलब होता है बहुत ज़्यादा लड़खड़ाना, तो ये इतना ज़्यादा लड़खड़ाहट इसमें नहीं थी, बहुत ज़्यादा वोबल नहीं था, तो इसको वोबल नहीं कह सकते। ही सेड दिस इज डेंजरस, हैव यू गॉट अ हैमर, उसने कहा कि दिस इज डेंजरस, यानी ये इतना लड़खड़ा रही साइकिल, इसको चलाओगे तो ये खतरनाक हो सकता है। क्या हैमर है, हथौड़ा है। आई आउट टू हैव बीन फर्म, वो कह रहा मुझे फर्म होना चाहिए था, मुझे सख्त होना चाहिए था, मुझे अपनी बात पर कायम रहना चाहिए था कि नहीं मैं हैमर क्या करोगे, मैं नहीं लाऊंगा। बट आई थॉट दैट परहैप्स ही रियली डिड नो समथिंग अबाउट दैट बिजनेस, अबाउट द बिजनेस, लेकिन मैंने सोचा, आई थॉट, लेकिन मैंने सोचा, परहैप्स शायद, ही रियली डिड नो समथिंग, हो सकता है कि ये कुछ जानता हो, अबाउट द बिजनेस, इस बारे में, यानी साइकिल को बनाने के बारे में, साइकिल के बारे में इसे अच्छी जानकारी हो, अच्छी मालूमात हो, इसलिए मैं मजबूत नहीं रहा, मैं अपनी बात पर कायम नहीं रहा। मैंने ये नहीं कहा कि हैमर क्या करोगे, मैं हैमर नहीं लाऊंगा। आई वेंट टू द टूल शेड टू सी व्हाट आई कुड फाइंड, तो मैं टूल शेड में चला गया। टूल शेड वो शेड जहाँ पर टूल यानी औजार रखे हुए थे, तो वहाँ चला गया कि देखने के लिए किस तरह के औजार मुझे मिल जाते हैं। When I came back, he was sitting on the ground with a front wheel between his legs. जब मैं वापस आया तो देखा कि वो बैठा हुआ है, he was sitting, वो बैठा, जमीन पर बैठा हुआ था, with the front wheel between his legs, और जो फ्रंट व्हील होता है, फ्रंट व्हील था, यानी उसने उसको खोल दिया था, साइकिल को खोल दिया था और उसका आगे का पहिया निकाल लिया था और अपने पैरों में, लेग्स में के बीच में करके वो बैठा हुआ था। he was playing with it, वो उसके साथ खेल रहा था। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं, देखिए इस तरीके से बैठा हुआ खेल रहा है और दोनों पैरों के बीच में उसके वो व्हील है। He was playing with it, वो उसके साथ खेल रहा था। Twiddling it round between his fingers, और अपने फिंगर्स से, अपने फिंगर के बीच में वो उसको ट्विड कर रहा था। ट्विड मीन्स टर्निंग, घुमाना, इधर का उधर कर रहा था, उधर का इधर कर रहा था, यानी नचा रहा था, आप कह सकते हो नचा रहा था। The remnant of the machine was lying on the gravel path beside him, और जो रेमेंट पार्ट था, यानी जो साइकिल का बकिया पार्ट था, रिमेनिंग पार्ट था, वो
ज़मीन पर पड़ा हुआ था। और कैसी ज़मीन? ग्रेवल पाथ, ऐसी ज़मीन जो कंकर वाली हो, कंकरीली ज़मीन पर वो पड़ी हुई थी। बिसाइड्स हिम, उसके पास, उसके बगल में। ही सेड इट लुक्स टू मी एज इफ द बियरिंग वर ऑल रॉन्ग। उसने कहा कि मुझे ऐसा लगता है, इट लुक्स टू मी, मुझे ऐसा लगता है कि जो इसकी बियरिंग्स हैं, बियरिंग्स बॉल बियरिंग्स यानी छर्रे जो उसके हैं, वो बियरिंग सारे के सारे, सॉरी बॉल बियरिंग नहीं, बियरिंग जो उसके पार्ट्स हैं वो रॉन्ग हैं, गलत तरीके से लगे हुए हैं। आई सेड डोंट यू ट्रबल अबाउट इट एनी मोर। उसने कहा कि ठीक है, तुम अपने आप को बहुत ज़्यादा परेशानी में मत डालो, तुम क्यों ट्रबल में पड़ रहे हो, इसको लेकर छोड़ो, जैसा है वैसा है। यू विल मेक योर सेल्फ टायर्ड, तुम अपने आप को थका लोगे, तुम्हें थकान आ जाएगी। लेट्स पुट इट बैक एंड गो ऑफ, गेट ऑफ। इसको क्या करो, वापस लगा दो, इसको वापस जैसी ये साइकिल थी वैसे सेट कर दो और चलो अब चलते हैं। आज का दिन तो कितना लवली है, कितना खूबसूरत है, हमें तो साइकिल राइड पर जाना था, ये क्या कर रहे हो। He said we may as well see what is the matter with it. उसने कहा कि देखते हैं कि हमें देख लेना चाहिए कि इसके साथ हुआ क्या है, क्या मैटर है, नहीं ये इतना ज़्यादा वोबल कर रहा है। नाउ इट इज़ आउट, और अब तो ये निकल भी गया, यानी हमने उसके पहिए को निकाल भी दिया है। He talked as through though it had dropped out by accident. He talked as though it had dropped out by accident. और वो ऐसे बातें कर रहा था जैसे लग रहा था कि वो जो साइकिल का पहिया है, जो उसका पार्ट अलग अलग हो गया है, वो किसी एक्सीडेंट की वजह से ऐसा हुआ है, जबकि उसने खुद खोला था। तो वो कह रहा है इट इज नाउ, इट इज आउट, अब तो ये निकल चुका है, तो अब आए कर लेते हैं। बात इस तरीके कर रहा था, ऐसा नहीं लग रहा था कि वो उसने खुद खोला है, बल्कि किसी एक्सीडेंट की वजह से उसका पहिया अलग अलग हो गया। बिफोर आई कुड स्टॉप हिम ही हैड अनस्क्रीव्ड समथिंग समवेयर। इससे पहले कि मैं उसे रोकता, उसने क्या किया, अनस्क्रीव्ड मीन स्क्रीव को, जो स्क्रू होता है उसको खोल दिया। and out rolled all over the path some dozen or so little balls. और फिर जो उसके छर्रे थे, जो छर्रे थे छोटे छोटे, वो छर्रे जमीन पर, पाथ पर इधर उधर बिखर गए। वो कितने थे? सम डजन, शायद दर्जन थे। आर लिटिल बॉल्स, आर सो लिटिल बॉल, या कुछ ज्यादा थे, यानी बॉल, वो छर्रे। कैच हिम, ही शाउटेड, वो चिल्लाया, कैच हिम यानी उसको पकड़ो, देखो बाल इधर उधर फैल रहा है, कहीं गायब ना हो जाए। तो उसने कहा कि उसको पकड़ो। वी मस्ट लूज एनी ऑफ देम, सॉरी वी मस्ट नॉट लूज, हमें इसमें से किसी को भी लूज नहीं होने देना, गायब नहीं होने देना है। ही वॉज क्वाइट एक्साइटेड अबाउट देम, वो उनको लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड था कि छर्रे निकल गए, ये हैं वो हैं। ही ग्रोल्ड राउंड फॉर हाफ एन आवर, ग्रोल्ड मीन्स क्रॉल्ड ऑन द ग्राउंड, वो जमीन पर रेंगता रहा, झुककर रेंगता रहा जमीन पर आधे घंटे तक। एंड फाउंड 16, यानी उस तरीके से वो बॉल को, छर्रों को ढूंढ रहा था रेंगते हुए, और कितने मिले उसे? 16। ही सैड ही होप्ड वी हैड गॉट देम ऑल, उसने कहा कि उसे उम्मीद है, उसे लगता है कि हमें सारे मिल गए, यानी 16 ही रहे होंगे, 16 ही छर्रे रहे होंगे। बिकॉज इफ नॉट इट वुड मेक अ सीरियस डिफरेंस टू द मशीन। और उसने कहा अगर ऐसा नहीं, यानी अगर इतने ना हो, अगर हमने पूरा कलेक्ट नहीं किया है, तो ये एक सीरियस डिफरेंस हो जाएगा इस मशीन का। आई पुट देम फॉर सेफ्टी इन माई हैट, तो मैंने क्या किया, वो जो छर्रे थे उनको मैंने अपने हैट में, अपने टोपी में उसको रख दिया, ताकि वो इधर उधर बिखर ना जाए, कहीं गायब ना हो जाए। इट वॉज नॉट अ सेंसिबल थिंग टू डू, आई एडमिट, एडमिट मीन्स एक्सेप्ट, मैंने एक्सेप्ट किया कि ये अक्लमंदी वाला काम नहीं है, ये सेंसिबल काम नहीं है कि तुम आए और जाना था हम लोग बाइसिकल राइड पर और साइकिल खोलकर बैठ गए। तो ये था इस वीडियो का, इस चैप्टर का पहला पार्ट। यहाँ एक कंप्रीहेंशन चेक है, और इस कंप्रीहेंशन चेक के बाद दूसरा पार्ट देखिए यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर के दूसरे पार्ट को भी हम सॉल्व करेंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें ज़रूर बतलाइए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड हैव फन।